हेलो दोस्तों, आपको मेरा प्रणाम। मैं भूमिका बिष्ट आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। मेरी बिंदी देखो गलत लग रखी है। और मैं अपनी ब्लॉगिंग की शुरुआत कर रही हूँ 7 बजे से सॉरी। और मैं हो रही हूँ अभी तैयार कोचिंग जाने के लिए। आज जाना है मुझे कंट्री कॉलेज में काम से, क्योंकि मेरा है आज पेपर। और मौसम की बात करूँ तो धूप लग रखी है और बाहर लोग हलवी लगा रहे हैं। तो चलती हूँ अब कोचिंग की ओर। उसके बाद वहीं से कंट्री जाऊँगी कॉलेज में पेपर देने के लिए। तो आपको भी मिलाती हूँ कंट्री कॉलेज से। मिलाती क्या, दिखाती हूँ आपको अपने यूट्यूब के ज़रिए कंट्री कॉलेज। वैसे तो आप सभी ने देखा ही होगा, बहुत सारे यूट्यूबर हैं वहाँ के, और फ़ोटोज़ वगैरह वगैरह में, रील्स में। तो मैं भी दिखाऊंगी एक बार। अभी बज गई है 9:30 और मैं आधे में से कोचिंग से ही आ गई थी। और हम फिर बैठे कंट्री की गाड़ी में कंट्री जाने के लिए। तो हम कंट्री कॉलेज में भी पहुंच गए थे। कंट्री कॉलेज में जाके देखा, वहाँ तो कोई भी नहीं आ रखा था। हमने थोड़ी देर वेट किया, तब जाके सर आए। कॉलेज के पेपर होने के बाद हम गए कर्ण मंदिर में। कर्ण मंदिर में सबसे पहले है राम मंदिर, जिसमें राम लक्ष्मण सीता की मूर्ति है। और उसके बाद थोड़ी सी ऊपर जाने के बाद हमें वहाँ कर्ण श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति मिलती है। यह तीर्थ स्थल महाभारत के पौराणिक पात्र कर्ण को समर्पित है। कर्ण मंदिर का नाम महाभारत के कर्ण के नाम पर रखा गया है, जो सूर्यपुत्र और महान योद्धा था। कर्ण ने इस स्थान पर तपस्या की थी और भगवान सूर्य ने उन्हें कवच कुंडल दिया था, इसीलिए कर्ण के नाम पे ही कंट्री पड़ा है। ये देखो मंदिर के पीछे का नज़ारा। और यहाँ पे ये मकान का काम चल रहा है। ये देखो दो नदियों का संगम बनता है यहाँ इधर पे। और ये अलकनंदा आगे को बढ़ रही है, गौचर रुद्रप्रयाग सब जाती है ये आगे को। तो आजकल तो ये पानी मटमिला सार खाएगी, क्योंकि बारिश की वजह से। ये रहा हमारा कॉलेज, और ये है देवतोली, और ये है अलकनंदा नदी। यहाँ पे अलकनंदा नदी निकलती है सतोपत ग्लेशियर से। और दूसरी है पिंडर नदी। पिंडर नदी निकलती है कुमाऊं क्षेत्र के पिंडरी ग्लेशियर से, और ये आगे चल के हो जाती है अलकनंदा। और अलकनंदा और पिंडर का संगम है कंट्री में। फिर हम कर्ण मंदिर के बाद कुछ खाने गए। उसके बाद हमने वहाँ से स्लाइस की बोतल मंगाई 20 वाली, और छोले समोसे खाए। अभी बज गए हैं 1:46 और आप शकल का कलर तो देख ही सकते हो कि शकल का कलर भी उतर गया है। और अभी मेरी दोस्तों का पेपर होना बाकी रह गया है, तो इसीलिए मैं उनको रुकी हूँ। और मुझे हो गए हैं रुक के 2 घंटे हो गए हैं मुझे रुक के। 2 से ज़्यादा ही हो गए होंगे, 3 तक हो गए हैं। मैं उनको 10 बजे से रुकी हुई हूँ। और अभी देखो 1:34 या 42 हो चुका है। और अकेले बोरियत आ रही है यहाँ पे। कंट्री बाजार में रौनक तो है, क्योंकि आजकल यात्रा सीजन है। लोग तो बद्रीनाथ साइड जा रहे हैं, जोशीमठ, ओली ऐसी जगह घूमने के लिए। तो इस वजह से रौनक तो दिख ही रही है बाजार में, गाड़ियों की भीड़। और अभी हूँ मैं मंदिर के गेट पे। ये जिस साइड नदी है उस साइड पे देखो कितने मस्त वाले फूल खिल रखे हैं। जो नदी के बीच में वो पत्थर दिख रहा है बहुत बड़ा सा। और जिस टाइम पे यहाँ नदी का बहाव ऊपर होता है और बरसात के टाइम पे वो पत्थर पूरा ढका हुआ रहता है। तो अब आजकल तो दिख रहा है वो पत्थर, बट बहुत टाइम हमने ऐसा देखा है जब हम यहाँ कंट्री में वहीं ऊपर साइड को रहते थे, उसी के ठीक ऊपर। तो वो जब नदी ऊपर आती थी उससे तो ऐसा धक धक डर लगता था कि कहीं बाढ़ ना आ जाए। उस वजह से यहाँ पे देखो बहुत सारे लोग यहाँ भी फ़ोटो शूट करने के लिए जा रखे हैं संगम पे। और कई लोग ऊपर मंदिर में हैं। तो ये तो यात्रा नहीं लग रहे हैं, लोकल लोग लग रहे हैं। और
वो जिस यात्रा सीजन में तो और टाइम पे यहाँ बहुत सारे लोग दिखते थे, बहुत सारा रश दिखता था। बट आजकल इस बार पता नहीं क्यों, मैं आज ही आई हूँ कर्णप्रयाग, तो इस बार तो नहीं दिख रहा है। और टाइम पे दिखता रहता था, यात्री यहाँ से जाते रहते थे, यहाँ से आते टाइम पे भी यहाँ पे दर्शन करने भी जाते थे और नहाने भी जाते थे। मुझे लग रहा है दिन का टाइम है तो इसीलिए नहीं हुए होंगे, लोग आगे को बढ़ गए होंगे यात्रा, तो इसीलिए यहाँ पे रश नहीं दिख रहा है अभी। फाइनली पहुंच चुकी हूँ मैं गौचर 257 पे, और थोड़ी थोड़ी बारिश भी आ रही है। आधे रास्ते से बंद्राखंड से पीछे से लग गई थी बारिश, थोड़ी थोड़ी बारिश स्टार्ट हो गई है। चलती हूँ अब घर की ओर। नहीं, बहुत ज़्यादा थकान लग गई है मुझे, और जो भी मुझसे गलती होगी माफ़ करें बोलने में या किसी चीज़ में, तो प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें। इस धूप में भी लोगों ने अपनी गाय और कुछ वो भी है, क्या बोलते हैं उससे, बॉड, वो खेतों में छोड़ रखे हैं। भाई बारिश भी आ रही है, आपको मौसम की आवाज़ तो सुनाई दे रही होगी। अभी भी नहीं रख रहे हैं वो इनको अंदर, तो ये चल रहे हैं। लोगों ने देखो गोबर डाल रखा है हल लगने के उससे। यहाँ पहले, यहाँ हमारे गांव साइड भी ऐसे ही होता है, या तो पहले डालते हैं गोबर या तो बाद में डालते हैं हल लगने के बाद। इस वाले खेत में लग चुकी है हल, बो दिया है इन्होंने बीज, और पहुंच चुकी हूँ मैं घर के नज़दीक। तो अब फटाफट से घर चलती हूँ, और खाना पीना मुश्किल ही है क्योंकि मुझे आज थकान लग गई है, क्योंकि मैं बहुत दिनों के बाद गई थी आज कॉलेज की ओर। मौसम के हाल रोज़ शाम को यहाँ ऐसी हो रहा है आजकल फिर से। अभी बज गए हैं रात के 9, और अभी हो रही है मेरी ब्लॉगिंग की एंडिंग। तो हमने खाना भी खा लिया है, फिर दिन में मैं खाना खाया और फिर मैंने आराम किया क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा थकान लग गई थी। आशा करती हूँ कि आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक करें, जो चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करें। कोई भी गलती होगी मुझसे तो प्लीज़ माफ़ करें। तो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में इससे अच्छा करने की कोशिश करूँगी। जय देवभूमि उत्तराखंड, अपना सपोर्ट बनाए रखें।